वेलकम टू माय चैनल ब्राजेश डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान के, जिन्हें की उनकी काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का यह आम लड़का जिसको ना कोई जानता था नहीं ही पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक में 14 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टरों में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1945 में जब विभाजन हुआ तो उनके पिता अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता था, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता है कि रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड गार्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख के जीवन में एक दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए बैरी जॉन के अंतर्गत आती थी। इसके बाद शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर भी एक्टिंग के गुण सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला रोल लेक टंडन के टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान ने फौजी नाम के एक सीरियल में काम कर लिया था। तो इस तरह से उनका टेलीविजन डेब्यू फौजी नाम का एक टीवी सीरियल। इसके बाद उन्होंने कई और टीवी सीरीज कैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया और उस टाइम तक शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी उनकी तुलना लोगों ने लीजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। और फिर 1991 उन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख के बीच पिछले कई सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन बहुत सारी रुकावट और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। इसे अगर आप भी में जानना चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखा है। शाहरुख खान का भी एक्टिंग करियर शुरू ही हुआ था। जुड़ी एक और बड़ा सदमा लगा जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया और फिर इस दुख को भुलाने के लिए वे मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरीके से जोड़ गए। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्मों में काम करने को मिल गया, जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशना है नाम के एक फिल्म में साइन किया गया। यह हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज हुई दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस स्थान के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा साथ दिया। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया 1992 में। इसके अलावा उनकी 3 और भी फिल्में आई, चमत्कार, दिल आशना है और राज्य बन गया, जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख ने अपनी लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 फिल्म दर और बाजी गहराई को, जिसमें कि वे हीरो की जगह विलेन की भूमिका निभाते नजर आया और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहा। बाजीगर में उनके अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला और इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में लोहा मनवाया और फिर आगे भी शाहरुख खान कई सारी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते नजर आए। कोई भी एक्टर अपने शुरुआती समय में विलन वाले किरदार करने से बचता है और शाहरुख खान उनके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे थे। अब हर चैलेंजिंग रोल को करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिसमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थे और यही वह मूवी थी जिसके बाद से लोगों में शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिसमें कि शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद से भी शाहरुख ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाए और 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग के लिए उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और
इस तरह से अभी तक शाहरुख खान ने 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं और फिर आगे भी शाहरुख खान बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप रही। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से भी 1% ही पड़े उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन एक्टर के रूप में काफी सफल रहे हैं। शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के रूप में कमाल करने में नाकाम रहे थे। तभी 2001 दिसंबर में उनको शक्तिदा पावर फिल्म की शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लगी और उसी इंजरी की वजह से उनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा था और जब इसका इलाज भारत में न हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसे उन्होंने लगातार कई सारी फिल्में हैं और फिर आगे भी उन्होंने स्वदेश, वीर जारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रावल, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर की तरह ही बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनरशिप में आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के आना है और फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति करीब 5000 करोड़ के आसपास है, जिस वजह से वे दुनिया की सबसे अब एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। उम्मीद है कि किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत